सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कराची गुज़श्ता 2 रोज़ से फिर ख़बरों की रोशनी में, और इस बार खबरों की रोशनी में इस वजह से क्योंकि कराची पानी में डूबा हुआ है। कराची की सड़कें, अंडरपासेस, गलियां, बाजार, चौराहे पानी में डूबे हुए हैं और यह सिलसिला कई दिनों से जारी है, बल्कि ये सिलसिला कई सालों से जारी है। हर साल जब मानसून सीज़न शुरू होता है, बरसात का मौसम होता है, बारिश बरसती है और कराची के यही मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं, जो मनाजिर आप आज और कल और आज से कुछ दिन पहले से जब से मानसून की बारिशें शुरू हुई आप देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया के तमाम ऐसे शहर जो समुंदर के साथ वाक़ हैं जैसे कराची है, या दुनिया के तमाम वो शहर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्या वहाँ यही सूरत हाल और यही मनाजिर देखने को मिलते हैं जो कराची में हर साल देखने को मिलते हैं? अगर तो ये हुक्मरानों की गलती नहीं है तो फिर ये मनाजिर हमें दुनिया के हर शहर में नजर आने चाहिए। लेकिन अगर और दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता शहर में ये मनाजिर देखने को नहीं मिलते बारिश के बाद, तो फिर ये गलती किसकी हो सकती है? कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आगाज करते हैं जापान से। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में सालाना 1500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। बाज़ औक़ात 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश भी टोक्यो में बरसने लगती है। जैसे आज कराची और लाहौर की सड़कें आप पाकिस्तान में पानी में डूबती हुई देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह 50 और 60 की दिहाई में टोक्यो की सड़कें बारिश और सैलाबी पानी से डूब जाया करती थी। गलियां और बाजार गटरों और नालियों के गंदे पानी से भर जाते। लोग गलियों में बारिश और सैलाबी पानी में तैर रहे होते, जैसे आज कराची में लोग तैर रहे हैं। लेकिन जापान के हुक्मरान भी अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मलबा दूसरों पर डालते रहते तो आज भी टोक्यो की सड़कों पर वही मनाजिर देखने को मिलते जो आज पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की सड़कों और गलियों में देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि जापानी रियासत ने टोक्यो को सैलाब और तूफानी बारिशों की तबाही से बचाने के लिए $3 अरब की मदद से जेर जमीन दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई निजाम तैयार किया। जेर जमीन कई किलोमीटर तवील गारें बनाई गई, देव हैकल कुएं खोदे गए और जेर जमीन दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बनाया गया, जिसमें 20 फुट ऊंचे दर्जनों सतून तामीर किए गए। यह है वो काम जो हुक्मरानों के करने का है। क्या पाकिस्तान में हुआ? जापान के बाद आपको थाईलैंड की मिसाल देते हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ऐसा पार्क बनाया गया है जो किसी मुतवक्के सैलाब की सूरत में शहर को कम से कम नुकसान पहुंचने का सबब बन सकता है। बैंकॉक में कायम इस पार्क में ऐसे जमीन दोस्त टैंक बनाए गए हैं जिनमें बारिशों का इजाफी पानी महफूज हो सकता है। ये टैंक 38 लाख लीटर पानी महफूज कर सकते हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से बरसात के मौसम में हर साल यह जवाब दिया जाता है कि बारिश चूंकि बहुत ज्यादा बरसती है इसलिए पानी की निकासी मुमकिन नहीं रहती। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया में सिर्फ कराची ही ऐसा शहर है जहां इतनी बारिश होती है? तो जवाब है नहीं। दुनिया में ज्यादा बारिश वाले चंद शहरों की मिसाल आपके सामने रखते हैं। कराची में ज्यादा से ज्यादा सालाना 8 से 12 इंच तक बारिश होती है, जबकि अमेरिकी शहर हीलो 136 इंच से ज्यादा बारिश बर्दाश्त करता है। कराची में 8 से 12 इंच, जबकि यहां 136 इंच से ज्यादा बारिश। अमेरिकी शहर मियामी में सालाना 62 इंच बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन वो डूबता नहीं है। डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में सालाना 46 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन वहां छप्पड़ नहीं बनते हैं। कोलंबिया के शहर किब्दो में 289 इंच, तकरीबन 300 इंच बारिश सालाना रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन वहां पानी घरों में दाखिल नहीं होता, वहां गटर उबलते नहीं हैं। और आखिर में सिंगापुर, जहां सालाना 94 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन वहां ऐसे मनाजिर देखने को कभी नहीं मिले जो कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में और पाकिस्तान के बाकी शहरों में बरसात में देखने को मिलते हैं। आखिर में आपको फ्लीवलैंड, जो कि नीदरलैंड का एक सूबा है, उसकी मिसाल देते हैं। फ्लीवलैंड सतह समुद्र से 12 फुट नीचे है, लेकिन नीदरलैंड के हुक्मरान और माहिरीन, उन्होंने फ्लीवलैंड को सैलाब से बचाने के लिए हैरान कुन दिफाई निजाम इजाद किया है।
आज नीदरलैंड के इस निजाम से अमेरिका जैसी सुपर पावर भी मुतासिर हुई है। अमेरिका न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों को सैलाब से महफूज बनाने के लिए नीदरलैंड से रहनुमाई हासिल कर रहा है कि उन्होंने फ्लीवलैंड को कैसे बचाया। जब ये सारी मिसालें दुनिया की हमारे सामने मौजूद हैं, हमें पहिया खुद से इजाद नहीं करना, पहिया इजाद हो चुका है। हर मुश्किल, मुसीबत, नागहानी आफत का हल दुनिया निकाल चुकी है। हमने तो सिर्फ उसको अपनाना है और अपने मुल्क में नाफिज करना है। हम क्यों नहीं कर पाए? मेरे साथ जो 3 मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं, अली गौहर साहब रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। सर आपका बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। ये जो सब कुछ मैंने दिखाया, ये किसी और सियारे की बात नहीं है, ये किसी और दुनिया की बात नहीं है, ये उसी कुर्रा अर्ज़ की बात है जिस पे हम भी बसते हैं, ये मुल्क भी बसते हैं। हम खुद अगर हमारी अपनी अकल काम नहीं कर सकती तो हम दूसरों की अकल से भी तो फायदा ले सकते थे ना। नकवी साहब आपने म्यूट किया हुआ है, अपने अनम्यूट कर दें माइक को प्लीज। मैंने तो म्यूट नहीं किया हुआ। चले अब आ गया। मैं तो वॉल्यूम, मैं ये कह रहा है सबसे पहली चीज जो है वो विल टू डू है, नियत काम करने की। अगर नियत होगी तो कोई काम होगा, जहाँ नियत ही नहीं हो काम करने की तो कैसे काम होगा। तो हमने इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और बहुत सारी चीज़ों में इस मुल्क के लिए भी ये है कि हमारे पास विल नहीं। हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, पिछली हुकूमत पे इल्ज़ामात, पिछली जो पार्टियां थी उन पे इल्ज़ामात, ये हमारा वतीरा बन चुका है। अब जो जिम्मेदारी किसको दी जाए नहीं दी, मैं तो कहता हूँ जिम्मेदारी मिन हैसुल कौम ले ली। मिन हैसुल कौम, हमारी बर्दाश्त की लिमिट किस हद तक है, कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। इससे कि जो इलेक्ट होता है वो क्या कहता है, हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें लोगों ने वोट दिया। अगर इसी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं किसी और मुल्क के मुकाबले में, तो हम ये देखते हैं कि जो 1947 के बाद भी मुल्क आज़ाद हुए, मलेशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, चीन देख लीजिए, तो हमने कभी अपना बेंचमार्किंग किसके साथ की हुई है? चाहिए हम सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। मैं इस वक्त कोई पार्टी की नहीं खेल रहा, मैं तो मिन हैसुल कौम बात कर रहा हूँ कि मिन हैसुल कौम अब हर कोई जितने अरसे हुकूमत में रहे वो उतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाए। जहाँ 2 साल की शर्मिंदगी है वो हम भी जिम्मेदार हैं। फिर इलाका, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जिसके पास जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसके लिए हमने कोई इदारे बनाए। क्या हमारे इदारे फंक्शनल हैं? क्या हमने निज़ाम ऐसा बनाया है जो फंक्शनल है? हमने ऐसा ख़राब निज़ाम तश्कील किया है। दुनिया में 10 बड़े शहर ले लीजिए दुनिया के, कराची भी उसमें आ जाता है। कौन सा शहर जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में या 8 डिस्ट्रिक्ट्स में या 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है? क्या उसका निज़ाम जो है वो आधा सूबाई हुकूमत के पास है, आधा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है? और कराची तो वो नसीब शहर है जिसका निज़ाम कैंटोनमेंट, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के पास है, 6 डिस्ट्रिक्ट के पास है, 1 KMC के पास है, 1 MDA के पास है, 1 LDA के पास है, 1 KPT के पास है, PQA के पास है, सिविल एविएशन के पास है। आप 17 इदारे गिना सकते हैं इसके लिए। तो ऐसा दुनिया में जो आप कहते हैं पहिया किसी और ने ईजाद किया है या ये पहिया हमने ईजाद किया है? और क्या हम इस पहिए को कह सकते हैं या बखूबी काम कर रहा है ये पहिया? सारी दुनिया को इसमें साल पे चलना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी सड़कों के हालात देखते हैं, अपने सीवरेज का निज़ाम देखते हैं, अपनी सैनिटेशन कंडीशन देखते हैं, तो हमें ये सोचने पे तो मजबूर करते हैं कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो वो कहाँ है पहला एहसास सर? होना चाहिए वो रॉन्ग कहाँ है? वो किसके ऊपर, लोग किससे सवाल करें? देखिए पहली चीज ये ना कि आपका कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। हाँ। अगर आपने अपने घर का काम बांट लेते हैं कि पैसे मैं कमाऊंगा, घर बीवी चलाएगी, तो अगर घर की सफाई नहीं होगी तो आप किसको जिम्मेदार दे रहे हैं? और अगर आपने कहा कि खाना मैं पकाऊंगा और बीवी सफाई करेगी, तो जब खाना अच्छा नहीं पकेगा तो आप जिम्मेदार, सफाई अच्छी नहीं होगी तो बीवी जिम्मेदार।
जो जिसने जिम्मेदारी उठाई है उसके लिहाज से उससे पूछ लीजिए। नहीं तो नकवी साहब, देखिए नकवी साहब वो ठीक है, वो आप सूबे की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता था ना। प्राइम मिनिस्टर कल गए हैं लाहौर, प्राइम मिनिस्टर कल लाहौर गए हैं, उन्होंने एक और शहर का प्रोजेक्ट का ऐलान किया वहां पे। एक अमीर अब्बास दो एक आपसे कर भी सके, मैं सिर्फ पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि अगर सूबे ने जिम्मेदारी दे दी कि ये डीएमसी की सफाई और डीएमसी सफाई ना करे तो उसको पूछेगा कौन, सूबा या वफाक? ठीक है, इसका जवाब नासिर भाई से। बिल्कुल ठीक है। हैं शाह साहब लाइन पे हैं जी? अच्छा, एक बात और मुझे बता दें नकवी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर लाहौर गया, प्राइम मिनिस्टर ने एक नए शहर का संग बुनियाद रखा, अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कराची भी तो आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क के बड़े हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो आके, अगर देखें ना, अगर सर अगर मसले का हल नहीं निकल पा रहा, हर साल कराची डूब रहा है और इस तरह से डूबता रहेगा, तो वफाक जो किरदार अदा कर सकता है चीफ मिनिस्टर के साथ आके बैठ के वंस एंड फॉर ऑल, जैसे मैंने आपके सामने मुहज़्ज़िब दुनिया की मिसालें रखी, कल को कोई हमारी मिसाल भी तो रखे कि हाँ एक ज़माने में कराची डूबता था, फिर इस कौम ने ये कदम उठाया और फिर आइंदा कराची कभी नहीं डूबा, तो प्राइम मिनिस्टर आके कोई ना कोई इनिशिएटिव ले लें। देखिए हमने कितने इनिशिएटिव लिए हुए। कराची का पानी का निज़ाम जो था वो दुरुस्त नहीं। कराची का आखिरी पानी का मंसूबा 2007 में आया, हमारी हुकूमत भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत। उन्हीं ने फैसला किया कि कराची को पानी की अशद ज़रूरत है, 50% खर्चा वफाक बर्दाश्त करेगी और 50% पैसे सूबा देगा। बड़ी अच्छी बात है। मंसूबा एग्जीक्यूट कौन करेगा? उन्हें कहा सूबे में कौन करेगा? उन्हें कहा कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। 13 साल गुजर गए, मंसूबा कितना मुकम्मल हुआ है? अभी तो मेरे ख्याल से 20% भी नहीं हुआ, 10% भी शायद मुश्किल से कहा जाए फिजिकल वर्क। अब इसकी जिम्मेदारी मैं किसको दूं? वफाक को दूं या सूबे को दूं? सीवरेज का निज़ाम, वफाक ने कहा आधे पैसे हम देंगे, आधे पैसे आप लगा दीजिए, कौन जिम्मेदार? कराची वाटर सीवरेज बोर्ड। अगेन कितना पर हुआ काम? अगेन वही 20%। मंसूबे की लागत 8 बिलियन से बढ़ के जो है इस वक्त 36 तो क्रॉस कर चुकी है, अगले साल तखमीना करेंगे तो 40 के ऊपर होगा। ठीक हो गया, मैं जरा आगे चलता हूं। कराची वो वाहिद शहर है जिस मास ट्रांजिट नहीं है। एक आखिरी मिसाल ले लीजिए, कराची वो वाहिद शहर है जिसमें कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं आया। मुल्तान में आ गया, इस्लामाबाद में आ गया, लाहौर में आ गया। कराची का एक जो 22 किलोमीटर वाला टुकड़ा था वो वफाक ने बना दिया। बसें लानी किसकी जिम्मेदारी थी? सूबे की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो ऑरेंज लाइन शाह साहब आगे 4 किलोमीटर का था वो बनाने, वो 4 किलोमीटर का हिस्सा जो है ऑरेंज लाइन का, वो मैं जरा अली गौर बलोच साहब के पास जाता हूँ, लेकिन आपको कुछ और भी दिखाते हैं। सिर्फ बुरा भला कहने से कराची और सिंध हुकूमत को और चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता भी चलना चाहिए कि हर चीज़ का हल मौजूद है, हल पे भी बात होनी चाहिए। ये जो बारिश का पानी है ये हमारे यहाँ जहमत है, ये दुनिया में जहमत नहीं, दुनिया में रहमत बनकर बरसता है और उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बारिश के पानी को दुनिया कैसे इस्तेमाल कर रही है, चंद मिसालें। सर ये पानी की किल्लत का शिकार मुल्क है, यहाँ पानी की कमी है। उसकी 85% से ज़्यादा आबादी बुलंद इमारतों में रहती है। वहाँ पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को जदीद तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये काम कराची में नहीं हो सकता था? और इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वियतनाम और चीन में भी बारिश के पानी को इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनूबी कोरिया में बारिश के पानी को साफ करके मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल में लाया जाता है। जनूबी कोरिया में पहले पाकिस्तान की तरह इमारतों की छतें नाकाबिल इस्तेमाल रहती थी जैसे हमारे यहाँ, लेकिन फिर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने तहकीक के जरिए इमारतों की छतों को बागात, सब्जियों और फलों की काश्तकारी में तब्दील कर दिया और इसे मुमकिन बनाने के लिए वहां बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। टोक्यो में 750 से ज्यादा इमारतों में बारिश के पानी के जखीरा करने और इस्तेमाल का निजाम बना दिया गया है। जर्मनी के शहर बर्लिन में 1998 में बारिश के पानी को जखीरा और इस्तेमाल करने पर काम शुरू किया गया था। हमारे यहाँ अली गौर बलोच साहब, हर काम का हल मौजूद है। अगर हल नहीं निकाल पा रहे आप, हुक्मरान जो जहां पे भी हुक्मरान है, तो कसूरवार तो आप ही होंगे ना।
देखें, उन्होंने जो बातें की हैं उसमें उनका लुब्बे लुबाब ये था कि शायद इशारा उनका पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ था, लेकिन वो भूल गए हैं कि वफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी गवर्नमेंट है, और अगरचे ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये शफाफ है, लेकिन अभी हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बहरहाल ये बताएं कि इसमें PTI की गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। आप ये बताएं कि ये बारिशों की तो चले, आपको वजह बता दें कि पीपल्स पार्टी और MQ होगी, ये के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं उसमें PTI के लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते हैं। आप ये इनसे पूछे नकवी साहब से कि क्या वो भी पीपल्स पार्टी के लोग के इलेक्ट्रिक को ठीक करेंगे और MQM के लोग आकर ठीक करेंगे। MQM जो है वो सिर्फ अपना वोट करेंगे, वो सिर्फ अपना वोट बनाने के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो भी वो इनके मसाइल हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, मेरा चूँकि ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, कराची का तो मीडिया पे और वो इन चीज़ कभी आना जाना होता है, लेकिन ये बताएं कि जो पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, जो शहबाज शरीफ साहब के टाइम में बना था, आज कोई ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट अच्छा, मुझे वैसे बता दें अली गौर साहब, कमाल नहीं है वैसे सर, कमाल नहीं है वैसे आपकी बन चुकी है, यानी आपकी पीपल्स पार्टी से नून लीग की पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का कमाल नहीं है। मसला आज कराची का है, आप पीपल्स पार्टी से सवाल करने के बजाय, उन पे कमेंट करने के बजाय आपने इनको नकवी साहब को रंगेरना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने नकवी साहब से पूछा है कि इलेक्ट्रिक का कौन मसला हल करेगा। कराची के मसला सिर्फ पानी तो नहीं है, बारिशें हैं जरूर, वो तो जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी का मसला है, पीपल्स पार्टी ही जवाब देगी। लेकिन मैं हुकूमत वक्त से पूछ रहा हूँ जिनकी दो सूबों में हुकूमतें हैं, एक मरकज में हुकूमत है, कि वो कराची के लोगों के बिजली के मसाइल कैसे हल होंगे जहां 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल सही है। ये वो बिजली है जो 12,000 मेगावाट मेन ग्रिड में हमने शामिल की बिजली, और आज वो बिजली इनसे आगे सप्लाई नहीं की जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल ठीक है, अगर ये गलत है किसी जगह पे तो इनको उसका जवाब देना है। लेकिन सवाल ये है सर कि आप लोग PMLN, आज भी एहसन इकबाल साहब ने लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हुकूमत के खिलाफ, PMLN आए रोज इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इनकी हुकूमत के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ की जो डिलीवर नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, मुल्क तबाह कर दिया। भाई जो 12 साल से सिंध में जिनकी हुकूमत है, और ये जो कराची पिछले 1 महीने से बारिशों से डूबा हुआ है, उसके खिलाफ भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना आप लोग कम अज कम। देखे, बात यह है कि जो भी कराची के, मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान का हर इदारा, ये तो इतनी मतलब इनकी नालायकी देखे कि NDMA और इस तरह के बेशुमार इदारे, आज ये गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि इनसे कोई काम भी डिलीवर नहीं हो रहा। हर दूसरे इदारे का जो सरबराह है वो किसी न किसी सर्विंग या रिटायर्ड जनरल को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आप ये बताएं कि इनके पास सिलेक्टेड लोग हैं अगरचे, लेकिन किसी न किसी तरह से इलेक्ट होके आए, उनको बिठाएं। कल को ये पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करेंगे, जनरल साहब बैठे जिनकी हुकूमत है 12 साल से, फलां इदारे पे भी जनरल साहब बैठे 12 साल से, भाई खुद जिन्होंने अपने लोगों में से किसी इदारे पे बिठा दे, आज नाले खोदने पे जिन्होंने आपने नालों की NDMA सफाई को लगा करनी दी थी, है। जिन्होंने नालों पर तजावुजात को रोकना था, ये उनके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक है, जो इनकी नाकामियां नालायकियां हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, वो ये बरियो जिम्मा हम नहीं होने देंगे इनको, लेकिन पीपल्स पार्टी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखें, पीपल्स पार्टी सूबे में उनकी गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी से जरूर पूछते हैं, लेकिन आपको पता है कि कराची में MQM इनकी इत्तेहादी है, चले वफाक में वो वजारतें लेकर बैठे हुए हैं सर, सूबाई और हुकूमत, म्युनिसिपल, और आपको पता है मेयर जो है वो MQM के हैं। ठीक है, तो ये सवाल तो हमें MQM से भी पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी जरूर जवाब देगी। आपने पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता, मैं जिस जमात की नुमाइंदगी करता हूं वहां पर, मैं पंजाब में रहता हूं, वहां पर PTI की गवर्नमेंट है,
तो जो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है वो अपनी जवाब देगा। मैं एमक्यूएम से जरूर पूछता हूं कि आपके मेयर साहब को अरबों रुपए आप ले रहे हैं, आप हिसाब देना पसंद करेंगे कि वो अरबों रुपए किधर खर्च हो रहे हैं? सवाल वो नालों की सफाई मेयर साहब क्यों नहीं करवाते थे? ये सवाल सॉलिड वेस्ट का काम था, कुर्बानी की खालें, वो एमक्यूएम किधर चली गई? और ये नकवी साहब, आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है। ये होना चाहिए कि एमक्यूएम का मेयर है और एमक्यूएम सूबाई हुकूमतों का भी हिस्सा रही, विफाकी हुकूमत का हिस्सा है। एमक्यूएम से सवाल होना चाहिए, लेकिन सर 2009 से लेके 2015 तक कोई एमक्यूएम नहीं थी, वहां पे कोई मेयर नहीं था। 5-6 साल कोई बल्दियाती हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी कुल्लो हम इक्तदार में थी। आप फिर उधर से सवाल करें, इधर सवाल नहीं करें ना, इधर भी तो पूछ ले एक दफा। जी जरूर, उसकी वजाहत पीपल्स पार्टी के दोस्त करेंगे कि उन्होंने जो है वो कराची के लिए क्या क्या खिदमात सरंजाम दी हैं, ये मसाइल क्यों पैदा हुए, उनमें इनकी पार्टी की कोई अगर कमजोरियां थी इनकी हुकूमत की तो उसकी वजाहत देनी चाहिए यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका वादे जवाब वही हम तो पूछ रहे हैं कि ये कराची के हालात क्यों इस तरह पहुंचे। इन 2 सालों में इमरान खान ने इनिशिएटिव कोई कराची के लिए लिया है तो बताएं। मां सवाए बड़े बड़े इदारों के ऊपर तकर्रियां करने की बजाय, भाषण देने की बजाय, शाह साहब से इनसे पूछेंगे कि चीनी का बहरान क्यों पैदा हुआ, आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ। शाह साहब से भी सवाल कर लूं मैं। और वो लोग और शाह साहब आ चुके हैं, इनके सिलेक्टेड लोग जो हैं वो मुकद्दस गायें क्यों बने हुए हैं, कोई नैब इनसे क्यों नहीं पूछता। बिल्कुल ठीक है, इनसे क्यों नहीं सवाल किए जाते? सर ये सवाल उठाएंगे जनाब। बिल्कुल ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब। सर ये मेरे पास ये जल्दी से दिखा दें जी, 2019 की 30 जुलाई से लेकर अगस्त तक की अखबार की क्लिपिंग्स मेरे पास हैं, 12-13 दिन की। बिल्कुल वही खबर जो आज शाया हो रही है, वही खबर 2019 में भी थी। जिस तरह आज पानी के उबलते हुए गटर और सड़कों पे और अंडरपासेस में पानी की तस्वीर, यही तस्वीर 2019 में भी थी। तो शाह साहब ये हर साल एक काम हो रहा है, अब हमें पता है कि 2021 में भी होगा। तो आज से जो माजी को छोड़ दे, सब कहा सुना माफ, भाई 2021 को तो बचा ले कम से कम, उसका हल कैसे निकलेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक तो माजरत, मैं असल में बाहर ही हूँ और जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं ये पानी ही निकलवा रहा हूँ और तो इसलिए सॉरी, मैं लेट आपको ज्वाइन किया। मैं सिर्फ ये अर्ज करूँ कि देखें 2000 जो आप 19 की दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है सारी वो चीजें। अब भी इस तरह की सूरत हाल जरूर कुछ ना कुछ जगहों पे होगी। मैं एक सिर्फ कर रहा हूँ कि जब ये बारिशें होती थी तो ये जितने रोड हैं ये मोटरेबल नहीं रहते थे, एक दिन 2 दिन। अब जाहिर है जब बारिश हो रही होती है उस वक्त इशू जरूर आते हैं, कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो कुछ रुकावट होती है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कहीं ना कहीं चल रहा होता है। और फिर जब बारिश खत्म होती है तो 3-4 घंटे के बाद बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है हमारे पास 8:28 हो रहे हैं, अभी शाहराह फैसल जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर है। इसी तरह दीगर बहुत सारी शाहराएं जो पहले जाहिर पानी था, ये जो नागन चौरंगी, KDA और दीगर इस साइड पे वहाँ भी बहुत कम हो गया है पानी। हालांकि वहाँ पे रुकावट BRT के स्ट्रक्चर की वजह से आती है, जो चेयरमैन NDMA ने भी पॉइंट आउट किया कि वो कनेक्टिविटी नहीं है, जो DMC के ड्रेन्स हैं उनकी गुजर नाले में, तो इस वजह से वहाँ पे इशू आ जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन हमने काम किया है, लेकिन हमें मजीद काम करने की जरूरत है। पूरा प्लान हमारा बना हुआ था इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए। वर्ल्ड बैंक से जो चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्रीमेंट किया, MOU हमने किया लोकल गवर्नमेंट ने लोन का, क्योंकि उन्होंने पूछी कि ये लोन है, प्रायोरिटी कहाँ पे है आपकी, तो हमने ये इशू मद्देनजर रखते हुए कराची के यहाँ की ये चीज़ों को कहा कि भाई वाटर बोर्ड के सीवरेज के हमारे और ड्रेन्स के ज्यादा इशू हैं, उनको बेहतर करना है और उसकी बेहतरी के लिए दे दो। अच्छा, वो पूरा लोन इसी वजह से, मैं थोड़ी सी तफसील बता रहा था कि उसका पूरा प्लान है। ये सफाई भी हमें 2 माह पहले शुरू करनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो वर्ल्ड बैंक वाले यहाँ आ नहीं पा रहे थे। इसी वजह से फिर 1 जुलाई को चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने खुसूसी जो उनके फंड्स होते हैं उनमें से दिए गए ये सफाई शुरू की गई।
जिसमें केएमसी के 38 नाले जो हम साफ कर रहे थे, उन्हीं में से 3 नाले हमने एनडीएमए को दिए, उन्होंने लिए कि ये हम साफ करेंगे, जिसमें कुछ चौकिंग पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वहाँ पे जनरल अफजल साहब बड़े प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जनरल है और उन्होंने वहाँ पे हमें सपोर्ट की है। लेकिन वो 38 नालों में से 3 नाले हैं, 35 शाह साहब देखिए, वो जनरल अफजल साहब ने बिल्कुल आके काम किया। लास्ट ईयर की भी मैंने फौज की तस्वीर दिखा दी, इस दफा भी फौज वहाँ पे आपको मदद के लिए पहुंची है। लेकिन ये हल तो नहीं है कि हर दफा फौज को बुला लें, किसी को भी फौज को छोड़ दें, किसी भी XYZ को, हल तो कोई और है ना सर। मैं आपको इसी वजह से तो मैंने कहा कि ये पूरा प्लान किया है, MOU साइन किया कि मुकम्मल तौर पर इस तरह का सूरत हाल हो कि आइंदा ना हो। 2-3 और अवामिल भी है। देखें, फौज हमारी है ना, फौज पे हमें फख्र है, लेकिन अभी अगर कहीं पे वो आए काम करने के, लेकिन हमने वैसे उनको कॉल नहीं किया। हम ये काम वैसे भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है इस अहमियत को समझते हुए आए हैं तो अपने मुल्क में वो हमारी सरहदों पे भी हिफाजत कर रहे हैं। कहीं पे इस तरह के इशू आते हैं तो हमारी इस तरह आंखों पे। अच्छा, वैसे बारिश कितने इंच हुई है सर, कोई आपको अंदाजा है? सर बिल्कुल, अभी जो इस वक्त जो आई है, जो हमें डिटेल जो आई है, तो 98 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये कितने इंच बन जाती है सर? ये मिलीमीटर होती है, जो कुछ क्योंकि ये स्पेल मुख्तलिफ स्पेल चलते हैं ना सर, इस वजह से आती है। और फिर ये जो पानी खड़ा होता है उसके सबब और है, ये इंच के उस पे नहीं होती कि बारिश पड़ी और वो कितने इंच आ गई। ये जब ड्रेन नहीं होती, ड्रेन आउट नहीं होती, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30 मिलीमीटर पर बना हुआ है। सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये आपने बताया 99 मिलीमीटर, तो 98 चले 99 या 98 मिलीमीटर जो है ये बनती है तकरीबन 4 इंच बारिश। आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले मैंने ऐसे शहर दिखाए जहाँ पे 300 इंच बारिश होती है, आपके तो 4 इंच हुई है ना सर, 300 इंच। मेरी बात सुन लें, 300, लेकिन इस वक्त कराची के 80% से ज्यादा एरिया क्लियर है। ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं ये 10%, 8%, 12% एरिया है जो नशेबी एरिया है, कराची के अपने डायनामिक्स हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नाले हैं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है, जब हटाने जाते हैं तो स्टे आ जाते हैं। एक जो बड़ी सपोर्ट हमें इस वक्त मिली है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और सिंध के चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से, कि उन्होंने जो ऑर्डर किए हैं, जो एक्शन लिए हैं, तो अब लोअर कोर्ट्स जो है वो स्टे नहीं दे रही। तो अब हमारा पूरा कुछ जगहों पे हमने इंक्रोचमेंट भी है। ये तो बहुत अच्छी आपने खबर दी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे, नासिर भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर दी है, कम से कम ये जो अदालती रुकावटें हैं स्टे ऑर्डर्स की, ये तो खत्म हो ताकि हुकूमत अपना एक्शन मुकम्मल कर सके। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप चूंकि कराची से हैं और हुकूमत भले आपकी नहीं है पीपल्स पार्टी की, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये जवाब कि पूरा कराची तो उनके पास नहीं है, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, कुछ इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, पोर्ट का इलाका या कुछ और, वो उनके मातहत है। तो जिसकी हुकूमत है, सबसे पहले तो ये एक डायकॉटमी है, आप सबको बैठ के इस डायकॉटमी को तो हल करना चाहिए कि जिसकी हुकूमत है, अगर आप उसको जवाब दे ठहरा रहे हैं तो सारा कराची तो उसके कंट्रोल में दे। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। मैं तो एग्री नहीं करता, मैंने तो बिल पेश किया हुआ है, ये बिल ले आए असेंबली में। मेरे लिहाज से कुछ नंबर्स गलत कह रहे हैं नासिर भाई। पहली चीज नासिर भाई, मैं आपको कुछ अदाद शुमार, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बार इज इक्वल टू 12 इंच, 2.5 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। दुनिया भर में बारिश जो मेजर होती है वो इंचों में ही होती है। जो पानी जमा होता है वो सरफेस रन ऑफ एरिया की वजह से कहीं कलेक्ट हो जाता है। तो वो निज़ाम तो आप ये समझ लीजिए कि ये करना कि इंचों में ही बारिश मेजर होगी, जब भी होगी, इससे कंपैरेटिव चाहिए होता है। इसको मिलीमीटर और इंच ये सिर्फ मेजरमेंट का तरीका है। जैसे चाहे आप किलो ले लें, चाहे सेर ले लें, पाउंड ले लें, चाहे किलो ले लें, दोनों वजन को ही मेजर करते हैं। इनके कन्वर्जन यूनिट हर जगह मिलते हैं आपको, तो फर्क नहीं पड़ता। कोई मनों में तोल ले, कोई केजीज में तोल ले, तो वो मिल जाता है कि दोनों को बराबर कैसे किया जाए। जो सवाल आपका है, बात ये है कि
लोकल गवर्नमेंट जो है 2013 का ऑर्डिनेंस, ये किसने कहा था कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दो कराची को? कराची को एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन क्यों नहीं बनाया लंदन की तरह, न्यूयॉर्क की तरह? तमाम दुनिया के 10 बड़े न्यूयॉर्क के तो जिले हैं जो जिनको बोरोस कहते हैं, वो न्यूयॉर्क के तो जिले हैं छोटे छोटे। बोरोस आर लाइक लोकल एरिया काउंसिल, यूसीस की तरह, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा, देखिए लोकल एरिया काउंसिल है, उनके फंक्शन डिवाइडेड हैं। टैक्सेशन तक की राइट है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को, लंदन के मेयर को। इख्तियारात कंपेयर कर ले, कराची के मेयर, लंदन के मेयर, न्यूयॉर्क के मेयर, दिल्ली के मेयर, और देख लीजिए कि क्या है दुनिया में। न्यूयॉर्क में तो पुलिस भी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कहलाती है। वैसे सर तहरीक इंसाफ को तो नकवी साहब मेयर की बात नहीं करनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट की, जो लोकल गवर्नमेंट का असर आपने पंजाब में कर दिया है 2 साल में। जी कहाँ किया है? देखिए सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट चार्ज। एक निजाम दिया, उस निजाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्च के अंदर काम चल रहा था, कोविड के आने की वजह से डिले हुआ है। आपने तो इस्लामाबाद के मेयर को हटा दिया, वो तो अदालत से जाके बेचारा बहाल हुआ। देखिए अगेन, जो पहले निजाम की बात करें, हाँ। निजाम जो दिया है वो आप दुनिया में किसी और मेयर के निजाम के इक्विवेलेंट है या नहीं है, या हमने कोई यूनिक निजाम दिया है, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद उसको इस्लामाबाद के मेयर के हटाने की वजूहात की पूरी लंबी फहरिस्त है, जो आज का प्रोग्राम नहीं, आप कब बात करो, जब रखना चाहे उसका भी रख लेंगे। बात ये, वहां भी कोर्ट इंटरवेंशन कर रही है। क्यों करना पड़ा था? इससे कि जब आपकी एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर रिट ऑफ द गवर्नमेंट कोई चैलेंज करने लगे और काम ना होने दे, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। राइट अंडर द वेरी नोज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वो काम नहीं हो सकता। इस वक्त भी इस हमारे भाई जो हैं गौर साहब, जो अली गौर साहब, वो कहते हैं एनडीए में फौज के पास क्यों है? भाई पहली दफा जब एनडीए में बनी तो किसकी गवर्नमेंट थी? फौज की गवर्नमेंट थी। उस वक्त क्यों भी तो फौज ने बनाया था, जब अर्थक्वेक आया था पहली दफा, तो उसी वक्त बनी थी ना। बिल्कुल। उसके बाद सक्सेसिव कितने साल गुजर गए, हमेशा फौज का हेड रखा गया। ये तो इल्जाम ऐसे लगा रहे हैं कि, और फौज का हेड क्यों रखा गया? पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर जो कि अवेलेबल होती है जब जंग नहीं हो रही होती, वो फौज है। अगर कभी इमरजेंसी होगी मुल्क के अंदर, तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर फोर्स जो क्विकली मोबिलाइज हो, जो इक्विप्ड हो, जिसके पास साजो सामान हो, लोग हो, वो कहाँ से लाए जाएंगे? वो फौज से ही लाए जाएंगे। फौज मुल्क की फौज है। फौज का काम अंदरूनी और जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर होता है उस पर कौम का तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसको अगर उसके इंजीनियरिंग कोर को इस्तेमाल किया जाए नालों की सफाई और या सिस्टम बनाने के लिए, तो मैं तो कोई बुराई नहीं समझता। बात यह कि नासिर हुसैन साहब बता दीजिए कि इस शहर के अंदर सर ये नाले साफ करना, नकवी साहब ये नाले साफ करना, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? ये कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग है जिसके लिए आपको इंजीनियरिंग कोर की जरूरत पड़ेगी? ये तो दुनिया भर में सिविलियन काम होते हैं, सिविलियन इदारे। मैं आपको बताता हूँ एनडीएमए को काम क्या दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। उन्हें कहा फौरी तौर पे इमरजेंसी रिलीफ दो कि वो हाल ना हो जो पहली बारिश में हुआ। उन्होंने आके 3 नाले लिए और आप वहाँ के मकीनों से पूछें कि अभी 3 दिन के काम के ऊपर उनको कितनी रिलीफ पहुंची है। पहली चीज है ये स्पेल रेन का 15 सितंबर तक चलेगा। इस साल ज्यादा हैवी रेंज है, पहले ही फोरकास्ट है। ठीक है। दूसरा काम क्या दिया, इसका परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन इज एन इंजीनियरिंग इशू जो हुकूमत 12 साल में नहीं दे सकी कोई इंजीनियरिंग सोल्यूशन। उसकी मदद करने के लिए अब एनडीएमए को भेजा है कि दोबारा डिजास्टर नहीं हो। ठीक है। नाले क्यों हर साल साफ होते हैं? नाले क्यों हर साल साफ होते हैं? इससे कि उसके अंदर कूड़ा डलता है। कूड़ा क्यों डलता है नालों में? क्योंकि कूड़ा उठाने का निजाम कोई नहीं है। सही हो गया। अली गौर साहब, कूड़ा उठाने का निजाम, कूड़ा उठाने का निजाम पाकिस्तानी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास इतनी साइंस का न्यूक्लियर पावर आप फजूल में कहते हैं। बिल्कुल सही। तो चीनी बुलाए। अच्छा अली गौर साहब, शायद लाहौर में वो हालत ना होती हो उस तरह जिस तरह कराची में है, लेकिन लाहौर भी हर साल जब मानसून का मौसम आता है, बल्कि इस साल भी जब मानसून की बारिशें हुई हैं, तो लाहौर भी हर साल डूबता है और बाकी पंजाब के बाकी सारे शहर जो हैं उनके अंदर भी कमो बेश कहीं ना कहीं, कहीं ज़्यादा कहीं कम यही हालत होती है। तो शहबाज शरीफ साहब भी कोई ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम नहीं देकर गए आपका किसी भी बड़े शहर के अंदर? देखिए अमीर अब्बास साहब, मैं गुजारिश ये करूँगा
कि मैं ये बात ज़रूर है, जाहिर है कि कोई भी जब मानसून का सीज़न आता है और बारिशों से मसाइल पैदा होते हैं, तो ये नहीं है कि आपको वो तो चाहे आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की, अभी मेरे भाई पीटीआई वाले दोस्त जो हैं ये मिसालें दे रहे थे, लेकिन बात यह है कि ये भी ध्यान में रखें कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। आपको पता है आप लाहौर में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बुरे हालात तो नहीं होना चाहिए कि पूरा शहर डूब जाए, गाड़ियां तैरने लग जाएं, और वो भी थोड़ी सी ज़्यादा बारिश से। जब बारिश ज़्यादा होगी, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब तो खुद सोते ही नहीं थे, वो जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता था वहाँ पहुँच के पूरे स्टाफ को मोबिलाइज करते थे, जितने महकमे होते थे वो लोग रात दिन जाग के वो लोगों की सहूलत के लिए काम करते थे, और हंगामी हालात मतलब है कि वो क्रिएट कर दिए जाते थे, एमरजेंसी मतलब लगा के एमरजेंसी बेसिस पर काम किया जाता था। आज आप लाहौर में देखें, कुछ दिन पहले मैं मीडिया पे देख रहा था कि मॉडल टाउन पॉश इलाका है लाहौर का, उसके बच्चों के पार्क के साथ एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं वो गंदगी के ढेर लगे हुए थे, और आज वही कारपोरेशन है, ये वही लाहौर है कि जहां पर आज वो बल्दियाती इदारे तोड़ के और शब खून मार के, और आज गवर्नमेंट खुद एडमिनिस्ट्रेटर लगा के बैठी है, तो कूड़ा करकट तक इनसे लाहौर से में भी नहीं उठाया जाता। आज सूरत-ए-हाल रिपेयरिंग की मैंने आपको पहले बयान की कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। अमीर अब्बास साहब, जो शहबाज शरीफ साहब ने फार्म टू मार्केट रोड्स बनाई थी, कारपेट सड़कें बनाई थी, जो मेन हाईवेज रोड हैं उनको उनके ऊपर 5 रुपए मुरम्मत के नहीं लगाए जाते। आप इनके अकाउंट्स चेक कर लें, अरबों रुपए रिपेयरिंग के नाम पे ये हड़प कर रहे हैं और खा रहे हैं। जहां बड़े अच्छा, बड़े चोरी के ये तो बड़ा आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं इनके खिलाफ। आप कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है, बजट सैंक्शन हो रहा है, लेकिन वो लग नहीं रहा और वो इनकी जेबों में जा रहा है। मेरी गुजारिश सुने, नहीं तो वो नहीं, पैसा जो आ रहा है वो ये जेबों में डाल रहे हैं। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई ये बता रहे थे कि भाई वो एनडीएमए के तो वो मतलब है कि फौजी नहीं, आप इदारों की लिस्ट गिने, आपने हर दूसरे इदारे पे जो है वो फौज बिठा दी है और किसी जनरल साहब को बिठा दिया। सर लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आपको इस पे क्या एतराज है? वो ये फरमा रहे हैं कि आपको एतराज क्या है? फौज हमारी है ना, बैठे हुए थे। सर नकवी साहब कह रहे हैं कि आपको क्या एतराज है? फौज हमारी है, अगर वो किसी इदारे को हेड कर रही है तो क्या एतराज है आपको? फौज हमारी है तो आइन में अगर कहीं पर मैं उसका जवाब देता हूं, आइन में गुंजाइश है, मिसाल के तौर पे सैलाब आ जाता है, हंगामी सूरत-ए-हाल आ जाती है, आईनी और कानूनी तौर पर आप फौज की मदद हासिल कर सकते हैं। सही है, लेकिन आप फौज को अपने मामलात, अपनी नालायकियां छुपाने के लिए तो ना बिठाएं, इदारे चलाने के लिए तो फौज को ना बिठाएं ना। आप उनकी मदद लें, आप उनकी आईनी तौर पर आप उनकी प्राइम मिनिस्टर बुला सकते हैं, आईनी तौर पर उनको चाहे चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे ये हंगामी सूरत-ए-हाल है, इधर आकर हमारी हेल्प करें। उसका मतलब ये तो नहीं कि हर दूसरे इदारे पर आप फौज को बिठा दें, तो उसका बाहर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि ये इनकॉम्पिटेंट है, आपके लोग गंदम चोरी आप कह रहे हैं कि चूंकि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कोई इनकॉम्पिटेंट है आपके एहसास और ये अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए का इदारा आपके फौज की मदद ले रही है, दस्तक नहीं देगा। ये कह रहे हैं ना। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब को जो नोटिस आया है ये एक टोपी ड्रामा है, ये सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए। कोई बंदा इनका जेल में गया मुझे बता दे, वो कोई 1-2 टोटरू 4 दिन के लिए जेल में भेजे। पूरी ऑपोजिशन को आपने टारगेट किया हुआ है। चले मैं 2 साल का पीरियड गुजर गया है, जरा एक कुछ करके भी दिखाएं। ये जिस तरफ आप आगे तो मुझे इस तरफ आना है की बातें करते एक कमेंट जरा ले लूं मैं नासिर शाह साहब से, फिर इसी तरफ आते हैं। जो नोटिस मिला है शहबाज शरीफ साहब का आपके ऊपर फर्द जुर्म हो गई है, बुजदार साहब को नोटिस मिल गया है, इसके अलावा मरियम बीबी को भी नोटिस मिल गया है। ये जरा अली जैदी साहब ने कमेंट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में। अब इस किस्म का कमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बात बेहतर अंदाज से भी की जा सकती है या नहीं, दिखाएं। ज्यादा बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा बारिश आ गया तो शहर डूब गया, और तुम भाग गया लाहौर में बैठ के, जो तुम्हारे बाप का पेट काट के रोडों पे घसीट रहा था उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। नहीं आप लीड कर ले, नहीं आप लीड कर लें, ऐसे तकरीर करता है वहां पे तो बकरी चुरा के ले जाओगी उसकी नेशनल असेंबली में, चीख चीख के। मेरी समझ से बाहर ये क्या चीज है, ये मखलूक क्या है ये? नकवी साहब
एक शॉर्ट कमेंट करके फिर मैं जरा शाह साहब से पूछ लूं, ये जिस तरह से बयान कर रहे थे जैदी साहब, क्या इससे बेहतर अंदाज में भी बात नहीं हो सकती थी, या यही तंज वाला तरीका ठीक था? हाँ या ना में बता दें सर। मैं समझता कि देखिए 2-3 चीजें, मैं अली जैदी साहब का अपना एक अंदाज़े बयान जरूर है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, मैं समझता हूँ इसमें सब्र और तहम्मुल रखना चाहिए। सही है, जितना आप फैक्चुअली तरीके से बयान करते हैं उतना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपने इसकी तायद नहीं की है, अच्छी बात है, तायद नहीं की है। मैं जरा शाह साहब से, नासिर हुसैन शाह साहब क्या फरमाएंगे सर? देखें, ये बहुत सारे बोने इस तरह अपना कद बढ़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं और घटिया बात करते हैं। मैं इस पर कमेंट ही नहीं करना चाहता। मेरा तबीयत मतलब जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि इसका जवाब मैं अगर दूंगा तो आपके जो चैनल है पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, मेरी माएँ बहनें बेटियां देखती हैं, बच्चे देखते हैं, क्या असर जाएगा? इनकी घटिया जवाब तो बहुत दे सकते हैं, हमारी भी ज़ुबान है, हम भी, लेकिन हमें ये इजाज़त नहीं देता हमारा इखलाक कि हम ऐसे घटिया आदमी के लिए कोई घटिया और बात करें। लेकिन नासिर भाई, ये जो 2-4 दिन पहले जो असेंबली में मुराद सईद साहब को जिस किस्म की गालियां दी गई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो जबान इस्तेमाल की गई है, फिर देखें आग तो दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है ना। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि आप वो भी नहीं होना चाहिए। हमें देखें, फिरदौस शमीम नकवी साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारे इख्तलाफात हैं अपनी जगह पे, सियासी तौर पर, जाती तो नहीं है, लेकिन हम कभी इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल नहीं करते एक दूसरे के लिए। ये मतलब हमारी अखलाकियात हमें इजाज़त नहीं देती। अगर वहाँ भी हुआ है तो गलत हुआ है। अगर किसी ने मुराद सईद के लिए बात गलत की है तो, लेकिन मुराद सईद को भी तो आप देखें वो क्या कहता है। मतलब छोड़े इन बातों को, मैं सिर्फ इस बात पे आऊंगा, थोड़ी सी जो बात हुई थी सर कि बल्दियाती इदारों की बात कर रहे थे फिरदौस शमीम साहब, इन्होंने पंजाब में जिनके 2-2.5 साल का मैंडेट था, इलेक्टेड लोगों को घर भेज दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, और बाद में तो एक बेचारा बचा था कोई इस्लामाबाद वाला मेयर, उसको भी हटाने की कोशिश की, और ये फिर बात यहाँ पे करते हैं इख्तियारात। इस वक्त सिर्फ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इन इदारों को चलाया हुआ है। केपी में अफसरान मुकर्रर हैं, बलूचिस्तान में अफसरान मुकर्रर हैं, पंजाब में घर भेज दिया क्योंकि वो नून लीग से ताल्लुक रखते थे। यहाँ पे एमक्यूएम का मेयर है कराची का, हैदराबाद का मेयर जो है वो एमक्यूएम का है। दीगर हमने नहीं भेजे घर, हमने इनको सपोर्ट की है। अब भी ये केएमसी देखें, ये जो आज हम पर जो इल्जामात लग रहे हैं, ये इनका काम है, केएमसी का, डीएमसी का। हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जिस तरह इस वक्त एनडीए में सपोर्ट करने के लिए आया है। ये कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट नाकाम हुई। ये जो भी कोविड-19 था, इसमें एनडीए ने कोविड-19 में आगे आई और वो काम कर रही है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हुई है? भाई हमारे इदारे हैं, अगर आते, हमने वैसे नहीं बुलाया इनको, ना ही हमने इनसे कहा है कि वो आए। और ये जो 3 नाले साफ कर रहे हैं, इनके भी चौकिंग पॉइंट हम क्लियर कर चुके थे, लेकिन वो आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और आगे भी मिलकर काम करने में हमें बहुत अच्छी बात है, हर्ज नहीं है, हार्मनी होनी चाहिए और केमिस्ट्री होनी चाहिए। अच्छा नकवी साहब, सर अगर ऑपोजिशन बात करे कि जी पंजाब में अच्छी गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, निज़ाम नहीं बदला, तो आप कहेंगे ये तो है ऑपोजिशन। अगर कोई साफ़ी बात करे तो आपके लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं जी साफ़ी ने लिफाफा लिया हुआ है। कल आप खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर में बैठ के कहा है कि पंजाब की पुलिस भी रिश्वत ले रही है, करप्शन कर रही है, पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी करप्शन मौजूद है, और लोगों ने वहाँ पे शिकायतों के अंबार लगा दिए प्राइम मिनिस्टर के सामने। प्राइम मिनिस्टर ने एतराफ़ किया है। जी मैं देखिए, पहली चीज मैं रिट्रेट करता हूँ, हम किस बुराई की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं? करप्शन फिरदौस शमीम नकवी करे तो उसको भी टांग दो, इससे कि करप्शन बुरी चीज़ है। हम तो कोई होली काउस की बात नहीं कर रहे। अगर पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब करप्शन नहीं कंट्रोल कर सके और कोई सिस्टम नहीं दे सके, तो ये पीटीआई की नाकामी तस्वुर की जाएगी। और ये इमरान खान साहब जब निशानदेही कर रहे हैं तो उनकी भी नाकामी होगी अगर दुरुस्त नहीं कर सके निज़ाम। जब तक आप एक मार्क डिफरेंस नहीं लेके आएंगे इस करप्शन में, तो हम नाकाम होंगे। हमें इस पे इतराफ़ करने में कभी कोई ना हुआ है। हम करप्शन को कल भी बुरा समझते हैं, आज भी बुरा समझते हैं, और जो हम में से करप्ट निकलेगा उसे हम ज़्यादा बुरा समझते हैं, जिससे कि इस पार्टी का प्लेटफॉर्म ही एंटी करप्शन है।
तो ये नहीं है कि मैं जस्टिफाई करूंगा कि जी मैं करप्शन करूं तो जायज और नासिर हुसैन शाह साहब करप्शन करें तो ना वो मुजरिम है और मैं अगर करता रहूं तो जायज है। बिल्कुल ये नहीं है, करप्शन ये करें या मैं करूं, दोनों मुजरिम है, वो दोनों मुजरिम और दोनों को सजा होनी। अली गौर साहब देखें, आप पहले बात कर दीजिए, उन्होंने बुला लिया उस्मान बुज़दार साहब को, इस नोटिस की कोई अहमियत नहीं है। अब अगर मरियम साहिबा को बुलाया और उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया, आप कहेंगे इसका फ़ायदा नहीं है। अगर ना बुलाएं हुकूमत के लोगों को नैब, तो आप कहते हैं जी ये सिर्फ हमारे खिलाफ कर रहा है। अगर उनको बुला ले तो आप कहते हैं ये तो बैलेंस कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बहुत हल्का सा नोटिस है। भाई किसी बात में खुश भी होंगे आप लोग अपोजिशन वाले। बात हमारी खुशी या ना खुशी की नहीं है, बात असूली है। अमीर अब्बास साहब मैं ये गुजारिश करूँगा कि बात यही तो बात है कि ये सिर्फ बुला रहे हैं कि उसका एक जी चूँकि मरियम साहिबा को विक्टिमाइज़ करना है। मुझे ये बताएं, वो खातून हो के उनको 2 से 3 दफ़ा आपने जेल में डाला, जेल की कार्ड कोठरियों में डाला, क्या बुज़दार साहब को आपने जेल में डाला है? और अगर आपने बुज़दार साहब को बुलाना था तो आप बुलाते ना, वो चीनी और गंदम वाले सब वो उस स्कैंडल में उनको बुलाते और उसके बाद उनके सासे मुंजमद करते और 90 दिन का उनका रिमांड लेते। और उसके बाद आज देख लें 1 साल से ऊपर टाइम हो गया, हमजा साहब जेल में हैं, उनके अभी तक बेल नहीं हुई। और आज देख लें कि जो हमारी लीडरशिप है, कोई 1.5 साल जेल में गुजरा। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन केस का जो मुकाबला किया कि उनके ऊपर झूठा मंशियात का केस डाल दिया गया। सही है। आप ये देखें कि आज पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के वो सारी पीटीआई के किसी बंदे के कोई एहसासे मुंजमद हुए, पीटीआई के किसी बंदे के 90 दिन का आप किसी के रिमांड मां सवाए एक वो अलीम खान जो एक दफा वो अच्छा, आमिर खान बिजली अली गौर बलोच साहब सर सुने जरा, करके गया अली गौर बलोच साहब सर सुने, उसको जनरल सेक्रेटरी पार्टी का 19 अगस्त को नैब ने पार्टी का पीटीआई सूबाई पंजाब हुकूमत के सूबाई वजीर अंसर मजीद खान साहब को बुला लिया। सर रुकने पंजाब असम्बली है गजरफर अब्बास सीना साहब, उनको बुला लिया 17 अगस्त को नैब ने असासा जात केस में। और रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर साहब को भी तलब कर लिया, ये भी पीटीआई के एमएनए हैं। सर आप बुला तो रहे हैं, अब आप क्या मतलब किस तरह मुतमईन होंगे आप? हम ये चाहते हैं कि जो शुरू हो ये एहतसाब उधर से शुरू करें। ये इमरान न्याजी साहब कहते थे कि ऊपर से नीचे से आए। सही है। सबसे पहले तो न्याजी साहब का रिमांड लिया जाए 90 रोज का, उसके बाद उनको जेल में भेजा जाए चूँकि उन्होंने चीनी से पैसा खाया अपनी एटीएम्स के ज़रिए, उन्होंने आटे से पैसा खाया अपनी एटीएम्स के ज़रिए। उसके बाद आमिर क्यानी का रिमांड लिया जाए। उसके बाद इनकी जो अलीमा खान जो बहन है जिनको एनआरओ दिया गया है उनका भी रिमांड लिया जाए और उनको भी जेल भेजा जाए। इनके एहसासे मुंजमद किए जाएं, इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं, इनको 90 रोज़ के रिमांड भुगताएं और उसके बाद 1 साल के लिए ये जेल की काल कोठरियों में रहें। ये सिर्फ लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए, एक तमाशा लगाने के लिए कि चूंकि अब इनको पता है एपीसी आई है, गवर्नमेंट की कारकर्दगी 0 है। अच्छा चले आपने याद करवा दिया एपीसी को, मैं जरा शाह साहब से कमेंट ले लूं। को इस किस्म के शाह साहब 1 अगस्त को ईद थी और ईद से पहले आप लोगों ने कहा था साफ करना होगा कि जी ईद के बाद एपीसी होगी। दूर नहीं है, तो आज 8 अगस्त है, बेआवाज है, एपीसी कब आएगी सर? दूर नहीं है जब सारे लोग इंशाल्लाह जेलों में होंगे। एपीसी होगी और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक पेज पे हैं और बाकायदगी से हुई। ये जो अली गौर साहब जो बात कर रहे थे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो अच्छी लगेगी आपको नैब का ये तो अच्छी लगेगी पीपल्स पार्टी को। नहीं अच्छी नहीं लगेगी, हकीकत पर वो बनी है ना सर। अगर कोई सच कह रहा है तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता सर। आप दिन को रात तो नहीं कह सकते ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ना कि क्या हुआ है। ये सिर्फ एहतसाब का बयानिया, एहतसाब का नारा लगाते हैं। मुझे बताएं कि जो 1-2 नाम गिनवाए गए कि जी इनको बुलाया गया, 2-3 को बुलाया गया, उसके पास अगर थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला है किसी कोर्ट से तो वो नैब का इदारा उनके खिलाफ अपील में गया है। हमारे यहाँ तो पीपल्स पार्टी वाले हों, PMLN वाले हों, उनके खिलाफ अपील दर अपील कोई कोर्ट छोड़ दे तो वो पता नहीं बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा शाह साहब ये बताएगा, ये अभी इस बात पर कायम है कि बिलावल साहब की जो यानी इनकलाब की इमामत शहबाज शरीफ साहब करेंगे या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है इमामत?
देखिए, शहबाज शरीफ साहब उनकी उम्र में उनसे बड़े हैं, वो इस वजह से उन्होंने कहा एक अदब आदाब होता है, अखलाकियात होती हैं, उसके लिहाज से वो आपस में तय कर लेंगे कि किसने करना है, और सब साथ हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि किसने इमामत करनी है, कौन बड़ा है। उसमें जितनी पार्टी के लोग होते हैं वो एक जैसा ही। बिल्कुल ठीक है, यही बड़ी अहम बात है। नकवी साहब देखिए, जो वो फरमा रहे हैं, शॉर्ट कमेंट आपका नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि ये फरूई बहस है कि भाई इमामत कौन करेगा। असल बात यह कि हम सब इकट्ठे हैं और हम आपके खिलाफ ऑपोजिशन करेंगे। ये है नकवी साहब, ये मोस्ट वेलकम। जिस तरह इन्होंने सरदार के इलेक्शन में मिलके इलेक्शन लड़ा, वैसे ये एपीसी भी करेंगे। कौन सा फिक्र पड़ता है? जिस तरह सेनेट के चेयरमैन के वक्त इसका इत्तेहाद था, वो अभी भी रहेगा, वैसे ही इत्तेहाद रहेगा। जो वो बात कर रहे थे ना कि पहले बहुत फिरदौस नकवी साहब, अली गौहर बलोच साहब और नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।